गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का जो है कक्षा 6 से 8 का। ठीक है, यानी कि कक्षा 6 से 8 का आप लोगों को सेल्फ स्टडी हब क्लास 6 से 8 एनसीईआरटी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए ये अंत तक। इसमें हम लोगों ने टॉप 50 प्रश्न लिया है, जो कि आप लोगों से 6 से लेकर 8 तक का ही प्रश्न रहेगा। वो चाहे साइंस हो, वो चाहे साइंस हो या भूगोल हो या इतिहास हो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से लिए हैं। ठीक है, विज्ञान किससे लिए गए हैं? विज्ञान से लिया गया है। इतिहास से लिया गया है। ठीक है, इतिहास से लिया गया है। और किससे लिया गया है? भूगोल से लिया गया है। ठीक है, भूगोल से लिया गया है। इतना से लिया गया है। इतना पता चल गया। आप लोगों को जो भी कराएंगे, अगर आप लोग ये क्लास 8 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, 7 का देखते हैं, अगर प्रश्न यानी कि विज्ञान का देखेंगे तो इसमें से ज़रूर पक्का ही मिलेगा। और इसमें नॉर्मल बेसिक तौर के भी पर रखा गया है। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। तो देखिए दिया है पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों कौन सी गैस छोड़ते हैं? यानी पौधे जो हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं, यही बताना है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसके दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसे O2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसे O2 से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसमें कभी भी ऑक्सीजन का O2 ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? O2 ही लिखा जाता है। और देखिए जल का होता है H2O। ठीक है, जल को लिखा जाता है H2O से। ठीक है, क्या लिखा जाता है? H2O से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, यानी बोन, हड्डी को क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ पाई जाती है, यही बताना है। ठीक है, यानी पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है और यह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि ये आप लोगों का जांग में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जांग की हड्डी को कहते हैं फीमर। जो कि हम लोगों का मोटा टाइप का हड्डी रहता है ना, उसे ही कहते हैं फीमर। यानी कि जांग को हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फार्मूला बताना है आप लोगों को। क्या है पानी का रासायनिक सूत्र? तो देखिए पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, क्या होता है? H2O होता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं क्या हो, जल का ना जो होगा H2O होगा। अगर भारी जल का कहा गया तो आप लोग बताएंगे D2O। ठीक है, क्या बताएंगे? D2O बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, क्या होता है? स्कर्वी, जो कि मसूड़ों से खून आना लगता है। ठीक है, क्या होता है? जो कि मसूड़ों से खून आने लगता है। स्कर्वी क्या है? जो कि हम लोग का मसूड़ है ना, यानी आदमी कहते हैं कि दांतों से क्या आने लगा? खून आने लगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 5 नंबर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो थे ना, यानी नियमों कह सकते हैं या नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए आप लोगों का यह नियम ना देकर अगर ये भी पूछ दे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तभी भी सर आइजैक न्यूटन होंगे। ठीक है, सर यानी न्यूटन होंगे। क्या होंगे? न्यूटन होंगे। इनका पूरा नाम है क्या? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया ना। यानी गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, यही बताना है। यानी कि किस पिगमेंट के, यानी पिगमेंट को ही क्या कहा जाता है? वर्णक। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्णक। तो हम लोगों का हो जाएगा क्लोरोफिल यानी हरित लवक। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहा जाता है। इतना पता चल गया। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इतना पता चल गया।
आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है 7 नंबर प्रश्न, क्या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए कौन सी पाई जाती है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट? तो 78%। ये देखिए, अगर ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो पाई जाती है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो पाई जाती है ना, वो पाई जाती है 21%। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 21%। इतना पता चल गया आप लोगों को। कितना परसेंट पाई जाती है जी? तो 21% पाई जाती है। समझ में आया ना आप लोगों को? आगे पढ़ते हैं। दिया है प्रश्न, देखिए ये जो है ना, आप लोगों को 9 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी क्लास 9 में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिसका एक उदाहरण लिया है जैसे कि कपूर का जलना, यानी कपूर का जलना क्या है? वो क्या है? ऊर्ध्वपातन है। क्योंकि उसको जला देते हैं तो वो सब क्या हो जाती है? उड़ जाती है, यानी गैस में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया ना आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। दिया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, जो कि ये आप लोगों का कंपटीशन लेवल में भी पूछेगा। अगर नॉर्मल चीज़ में आप लोग जाते हैं, जैसे कि कोई भी जीके का प्रतियोगिता देने, यानी प्रतियोगिता होता है जीके का, उसमें जाते हैं तो पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो हो जाएगा 37 डिग्री से सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर दिया है, क्या सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? विटामिन डी। लेकिन जो सुबह सूर्य निकलते हैं ना, उसी टाइम ये विटामिन मिलता है। ये नहीं कि आप लोग दिन भर घामे में बैठ गए और सोचेंगे कि मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, यानी सोने का रासायनिक, यानी गोल्ड, गोल्ड का प्रतीक, यानी कि गोल्ड को किससे करते हैं? तो एयू से। और चांदी को किससे करते हैं? तो एजी से करते हैं। ठीक है, चांदी को एजी से। ठीक है, इतना पता चल गया ना आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। दिया है 12 नंबर प्रश्न, आंवला और नींबू में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? ठीक है, आंवला और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, ये ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो लगातार अपना आकार बदलता रहता है? तो देखिए, वह एक कोशिकीय जीव जो है ना, अमीबा है। क्या है? अमीबा है, ये ध्यान रखिएगा। और चप्पल के आकार का कौन रहता है? तो पैरामीशियम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में धारा को रोकने या शुरू करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, कभी भी अगर हम लोग बोर्ड में देखे हैं कि धारा बह रही है, तो हम लोग स्विच ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है, और ऑफ करते हैं तो धारा प्रवाहित बंद हो जाती है, यानी धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो यानी स्विच का वो काम, कमाल किसका होता है? स्विच का होता है। 15 नंबर देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यही बताना है। तो लगभग 120 दिनों का। ठीक है, लगभग 120 दिनों का होता ही है, ये ध्यान रखिएगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, यही बताना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम लोग 16 प्रश्न क्या किससे किए थे? विज्ञान से किए। अब हम लोग इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब कुछ आ जाएगा, अर्थशास्त्र भी आ जाएगा, लेकिन इसमें इतिहास है, ध्यान रखिएगा। तो दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? आप लोगों को बताना है।
तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे ना वही दिए थे। जैसे कि अगर याद रखना हो तो कह सकते हैं, अगर कोई भी छोटा लड़का होता है तो वो क्या करता है, जिद करता है क्या कि टॉफी दिलवा दो। जब तक वो ले नहीं लेता है तब तक वो क्या होता है, वो जिद करता ही रहता है। तो वही कह रहे हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, ये नारा किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए चारों वेद का यहाँ नाम दे दिया है। ठीक है, चारों वेद का आप लोगों का नाम दे दिया है। तो होए सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ मिला है था, बताइए कहाँ मिला था। तो हम लोग का हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है 21 नंबर, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद, ठीक है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, यानी सम्राट अशोक जो थे ना, किस युद्ध यानी वार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो वो था कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग वार, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की ओर दिया है, क्या प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ था, यही बताना है। ठीक है, संग्राम यानी विद्रोह कह सकते हैं, कब हुआ था, तो सन 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1857 ईस्वी में हुआ था। मेरठ की क्रांति भी यही सन है उसका भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, ये कहाँ है, पंजाब में है। अब देखिए ये जलियांवाला नामक स्थान पर हुआ था। और देखिए उस दिन वैसाख का मेला चल रहा था। ठीक है, और किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने आदेश दिया था। ठीक है, सिपाहियों को गोली चलाने के लिए। अब देखते हैं 24 नंबर दिया है, दांडी मार्च, ठीक है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो सन 1930 में। तो हो जाएगा कब, सन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। ठीक है, किसे दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर दिया है प्रश्न, क्या, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो आप लोग बताइए इसमें से जीता कौन था। आगे बढ़ते हैं, दिया है प्रश्न क्या, 29 नंबर, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, और किस वर्ष, तो देखिए राजस्थान में नागौर जिला में, कब, 1959 ईस्वी में। ठीक है, 60 नत कर दीजिए, 59 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं,
तो देखिए मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। वास्को डिगामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने की कब की थी, तो सन 1498 ईस्वी में वह कालीकट पहुंचा था, ठीक है। वह कालीकट बंदरगाह पर आया था, कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भूगोल का है, कक्षा 6 से 8 तक का है, ठीक है, ये भूगोल का ही है। तो भूगोल का प्रश्न देखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी लेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। परत को इंग्लिश में लेयर कहा जाता है, को क्या कहा जाता है बताइए, तो हो जाएगा भूपर्पटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है, ठीक है। नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और भारत की गंगा है, ठीक है। भारत की गंगा है, ये ध्यान रखिएगा, भारत की क्या है, गंगा है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है। भारत के भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 गार्डविन आस्टीन यानी कंचनजंगा या कंचनजंगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर, पृथ्वी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, बताना है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना पता चल गया। देखिए भारत किस में आता है, तो एशिया में आता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा गांव है, क्या है, गहमर, गहमर, ठीक है, गहमर है, ये ध्यान रखिएगा। 38 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन है, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यानी अरावली पर्वतमाला भी कह सकते हैं या श्रृंखला भी कह सकते हैं। 40 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है, कहाँ है, अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। 41 नंबर देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा 8 राज्यों से, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, यही था ना। आगे बढ़ते हैं, दिया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की अधिकता के कारण ही, लगभग 71% जल है ना, भाग पर जल ही है, इसीलिए क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 45 नंबर देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा होती है, तो हो जाएगा क्षोभ मंडल को, क्षोभ मंडल में होती है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी नेशनल पार्क किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा मरकरी, यानी कि बुध को ही मरकरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर, पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ठीक है। देखिए विश्व का जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, हमको पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। 49 नंबर देखते हैं, कपास
कि खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो हो जाएगा काली मिट्टी। इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, यानी जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी के बीच कितना अंतर होता है, तो भारतीय समय में 5 घंटे 30 मिनट का, भारतीय समय जो होता है ना 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे 6 से 8 तक का एनसीईआरटी बुक का हर चीज़ कवर कराएगा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हर चीज़ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का जीके कंपटीशन के लिए भी तैयारी इसी पर कराया जाएगा। ठीक है, यानी और देखिए, अगर आप लोगों को 9 से 12 तक का प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल सेल्फ स्टडी हब है, एक सेल्फ स्टडी हब है एक, उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर वैसे ही और कंपटीशन लेवल का, बड़ा कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है तो एक है बेसिक ज्ञान 2.0, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।